हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 3 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक हम केवल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को कवर करने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को केवल 5 ही अपॉइंटमेंट बताऊंगी। इस 5 क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को 20 अपॉइंटमेंट को कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव सिंह को। संजीव सिंह जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में यानी कि 30 जून को पूरा हुआ है और अब इनके स्थान पर नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अब यदि हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो प्रमोद कुमार अग्रवाल है, ये कुछ समय पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ बनाए गए हैं, जबकि अतुल कुमार गुप्ता ये बनाए गए हैं ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के नए अध्यक्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंसरशिप IIMC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, ये भी हाल ही में बन गए हैं संजय द्विवेदी। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है KS धतवालिया को। अब देखिए, जो KS धतवालिया हैं ये तो है PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक, लेकिन ये कुछ समय से IIMC के भी महानिदेशक का एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे और इन्हीं के स्थान पर अब नियुक्ति कर दी गई है संजय द्विवेदी की। यदि हम बात करें IIMC की, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, या इसे आप कह सकते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान, इसी के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय द्विवेदी। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो अनिल वल्लूरी है ये बनाए गए हैं गूगल क्लाउड इंडिया के नए महानिदेशक। यदि हम बात करें उदय कोटक की, तो इन्हें कुछ समय पहले ही CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी उदय कोटक की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए फिर से किसे सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। तो देखिए, अभी तक जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये फिर से 3 साल के लिए हमारे सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था KK वेणुगोपाल जी के बारे में, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे अटॉर्नी जनरल है और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ये होते हैं भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार, जबकि भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च कानूनी सलाहकार ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल। साथ ही ये भी बताया था मैंने आप लोगों को कि अटॉर्नी जनरल इनकी नियुक्ति तो करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति भी करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अटॉर्नी जनरल की सलाह पर। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, KK वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल। अच्छा, संजय कोठारी कौन है, तो इनके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। इनकी नियुक्ति अभी 2 महीने पहले ही की गई है भारत के नए CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन के रूप में। और जो संजय कोठारी है ये 1978 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें विमल कुमार जुल्का की, तो इन्हें भी हाल ही में हमारे नए CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि मुख्य सूचना आयोग के सचिव के रूप में, यानी कि हमारे मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं विमल जुल्का, और इन्होंने स्थान लिया है सुधीर भार्गव का। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन ने भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है। तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं भारत के ही रविंद्र जडेजा। और विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। और इन्होंने 2020 तक भारत के लिए कुल 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। देखिए, जो जडेजा है इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में तो चुना गया है
3 की रेटिंग के साथ, तो ये है पहले स्थान पर। इसी क्रम में जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है, ये है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रविंद्र जडेजा, दूसरे स्थान पर मुथैया मुरलीधरन, और ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। यदि हम बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, इसी विजडन ने कुछ समय पहले ही जो राहुल द्रविड़ हैं, यदि आप लोगों को याद होगा तो विजडन इंडिया ने कुछ समय पहले एक पोल कराया था, और उस पोल के अकॉर्डिंग भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुना गया था राहुल द्रविड़ को। साथ ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 5वें भारतीय हैं। 6वें भारतीय बने हैं सचिन तेंदुलकर। यदि हम बात करें वसीम जाफर की, जो कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में, यानी कि जो वसीम जाफर हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच के रूप में भी नियुक्त किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सीबीएफसी के नए सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो सीबीएफसी के नए सीईओ ये बन गए हैं रविंदर भाकर। और रविंदर भाकर ये IRSS यानी कि इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 99 बैच के ऑफिसर हैं, और इन्होंने स्थान लिया है अनुराग श्रीवास्तव का, और यही बन गए हैं सीबीएफसी के नए सीईओ। यदि हम बात करें सीबीएफसी की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, और अब सीईओ के रूप में नियुक्ति कर दी गई है रविंदर भाकर की। यदि हम बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो कृष्णेंद्र मजुमदार हैं, इनकी नियुक्ति बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में की गई है। बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। यदि हम बात करें VN दत्त की, यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त की, तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इस अभियान को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय, जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। और इसके अंतर्गत स्टूडेंट को स्कूल की घंटी घर के अंदर ही सुनाई देगी, और सेम वैसे ही क्लासेस चलेंगी जैसे कि स्कूल में चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा जैसे कि स्कूल में मिलता है, और इसी अभियान को लॉन्च कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, यानी कि ये बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज ये अब संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं AK मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 29, जबकि राज्यसभा सीटें हैं कुल 11। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल ही मैंने आप लोग बताया था कि हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। अब इस पोर्टल के बारे में यदि मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखिए, ये जो पोर्टल है ये एक मीडिएटर यानी कि एक माध्यम का काम करेगा, और किन के बीच? तो जो लोग जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, यानी कि जो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, और जो भी कंपनी या संस्था जिन्हें काम के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत है, इन दोनों के ही बीच में मीडिएटर का काम करेगा ये पोर्टल। तो जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी मिलेगी, और जिन कंपनी को वर्कर की ज़रूरत है उन्हें भी वर्कर मिल सकेंगे। आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बैंगलोर, और ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई बाला, और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीटें आती हैं कुल 28, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 12। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। नेक्स्ट है, किस राज्य ने किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है?
तो देखिए अभी हाल ही में ये साझेदारी की गई है वर्ल्ड बैंक और तमिलनाडु के बीच। और ये साझेदारी क्यों की गई है? ताकि कम लागत में जो तमिलनाडु के निवासी हैं उन्हें कम लागत में एक अच्छा घर मिल सके रहने के लिए। और इसके लिए तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक के बीच $250 मिलियन का समझौता किया गया है। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के साथ। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है टीवीएस का। मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास ये है वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट, जो कि हैं यूएसए से। और साथ ही अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की नई उपाध्यक्ष भी बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? कारमेन रेनहार्ट। ये मैंने आप लोगों को एक हफ्ते पहले ही पढ़ाया था। साथ ही जो भारतीय मूल की अंशुला कांत है, इन्हें वर्ल्ड बैंक के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए आईसीसी के जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब आईसीसी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो आईसीसी के उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा, ये अब आईसीसी के अध्यक्ष का भी एडिशनल चार्ज संभालेंगे। और कब तक संभालेंगे? जब तक कि आईसीसी के नए अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं। यदि हम बात करें आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई में। दुबई से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो दुबई एयरपोर्ट है ये इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और इसी दुबई में हेडक्वार्टर स्थित है आईसीसी का। और इसके सीईओ हैं मनु सहानी। यहाँ से एक ऑप्शन और बच रहा है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन का, जिन्हें भी हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है सीनेट। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे कि भारत में निम्न सदन ये है लोकसभा और उच्च सदन ये है राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में जो निम्न सदन है ये कहलाती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो उच्च सदन है ये कहलाती है सीनेट। और इसी सीनेट के द्वारा एनएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है सेतुरमन पंचनाथन को। आईसीसी से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। जबकि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पंजाब में। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो देखिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक कदम है। जो सरकार है वो ये चाहती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन भारत में ही किया जाए, ताकि दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंड रहना पड़ता है वो कम रहना पड़े। और इसी के लिए गैल्वेनाइज्ड रबर के उत्पादन के लिए इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो आईएएस विनी महाजन है, इन्हें भी हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, वही क्वेश्चन है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, तो ये बनी है आईएएस विनी महाजन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है यानी कि डेवलप किया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं आप सभी के कमेंट्स पर डे रीड करती हूँ। सबके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं रीड सभी के कमेंट करती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।